कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत शोर शराबे वाले बाजार में खड़े हैं। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है अभी खरीद लो वरना मौका निकल जाएगा। कोई कह रहा है सब कुछ गिरने वाला है, जल्दी बेच दो। कोई बहुत खुश है और कोई बहुत डरा हुआ है। यही शेयर बाजार है। दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब इसी शोर के बीच आपको शांत रहना सिखाने के लिए लिखी गई थी। ये किताब जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं लिखी गई। ये किताब आपको बड़ी गलतियों से बचाने, आपके पैसे की रक्षा करने और धीरे धीरे समझदारी से धन बढ़ाने के लिए लिखी गई है। इस किताब को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था और इसने वॉरेन बफे जैसे महान निवेशकों को भी प्रभावित किया है। लेकिन ये किताब आम लोगों के लिए है। इसका मुख्य विचार बहुत सरल है। निवेश दिमाग से नहीं, धैर्य और अनुशासन से सफल होता है। किताब की शुरुआत निवेश और सट्टेबाजी के फर्क से होती है। ग्राहम कहते हैं कि निवेश वो है जहां आप पूरा अध्ययन करने के बाद पैसा लगाते हैं, जहां पूंजी सुरक्षित रहती है और आपको एक ठीक-ठाक रिटर्न की उम्मीद होती है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो वो सट्टेबाजी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे निवेश कर रहे हैं, लेकिन असल में वे सट्टा लगा रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए शेयर खरीदते हैं क्योंकि उसका दाम बढ़ रहा है तो वो सट्टा है। अगर आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि किसी दोस्त ने कहा कि ये 2 गुना हो जाएगा तो वो भी सट्टा है। ग्राहम कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग भी सट्टा कर सकते हैं अगर वे कीमत और जोखिम को नजरअंदाज करते हैं। पहली सीख ये है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप निवेश कर रहे हैं या सट्टा। बाजार के व्यवहार को समझाने के लिए ग्राहम एक बहुत मशहूर उदाहरण देते हैं। वो एक काल्पनिक किरदार बनाते हैं जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट आपका बिजनेस पार्टनर है। हर दिन वो आपके पास आता है और कहता है कि वो आपका हिस्सा खरीदना चाहता है या अपना हिस्सा आपको बेचना चाहता है। समस्या ये है कि उसका मूड हर दिन बदलता रहता है। कभी वो बहुत खुश होता है और बहुत ऊंची कीमत बोलता है, कभी वो बहुत डर जाता है और बहुत कम कीमत पर बेचने को तैयार होता है। ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट की कीमतें आपको ये नहीं बताती कि बिजनेस की असली कीमत क्या है। वे सिर्फ ये दिखाती हैं कि आज उसका मूड कैसा है। आप मजबूर नहीं है कि उससे हर दिन सौदा करें। आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर सकते हैं या आप उसके मूड का फायदा उठा सकते हैं। जब वो डरा हुआ हो और सस्ता बेच रहा हो तब आप खरीद सकते हैं। जब वो बहुत खुश हो और महंगा खरीदने को तैयार हो तब आप बेच सकते हैं। ज्यादातर लोग ठीक उल्टा करते हैं। वे तब खरीदते हैं जब सब खुश होते हैं और तब बेचते हैं जब सब डर जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ज़रूरी विचार है जिसे ग्राहम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, यानी किसी बिजनेस की असली कीमत। ये कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी कितना कमाती है, उसके पास क्या संपत्ति है और उसकी आर्थिक हालत कितनी मजबूत है। ग्राहम समझाते हैं कि शेयर की कीमत और कंपनी की कीमत एक जैसी नहीं होती। शेयर की कीमत हर दिन बदलती है क्योंकि लोग भावनाओं से फैसले लेते हैं, लेकिन कंपनी की असली कीमत धीरे धीरे बदलती है। ग्राहम कहते हैं कि आपको कीमत पर नहीं, मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कोई एकदम सही नंबर नहीं होती, ये एक दायरा होता है। आप इसे बिल्कुल सही नहीं जान सकते, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। यही वजह है कि ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। वो इसे पुल बनाने से समझाते हैं। इंजीनियर ऐसा पुल नहीं बनाते जो सिर्फ उतना ही वजन सह सके जितना सोचा गया है, वे उसे उससे कहीं ज्यादा मजबूत बनाते हैं। निवेश में भी यही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी 100 रुपए की है तो उसे 95 में मत खरीदिए, उसे 60 या 70 में खरीदिए। ये फर्क आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर आप गलत साबित होते हैं, अगर हालात खराब होते हैं, अगर कंपनी को परेशानी आती है तो ये सुरक्षा आपको बचाती है। ग्राहम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निवेश का सबसे केंद्रीय विचार है। ग्राहम ये भी बताते हैं कि लोग जोखिम को गलत तरीके से समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दाम ऊपर नीचे होना ही जोखिम है। ग्राहम कहते हैं कि असली जोखिम स्थायी नुकसान का है। शेयर का दाम गिरना अपने आप में जोखिम नहीं है। ये तभी जोखिम बनता है जब आप घबरा कर बेच देते हैं या आपने बहुत महंगा खरीदा हो। दामों का ऊपर नीचे होना सामान्य है। ग्राहम कहते हैं कि ये समझदार निवेशक के लिए फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि इससे सस्ते मौके मिलते हैं। असली खतरा बाजार नहीं है, असली खतरा आपकी प्रतिक्रिया है। किताब में ग्राहम निवेशकों को 2 प्रकार में बांटते हैं। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये निवेशक सुरक्षा और सादगी चाहता है। ये बाजार को हराने की कोशिश नहीं करता। ये अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है, अच्छे और मजबूत बिजनेस चुनता है और लंबे समय तक उन्हें पकड़े रखता है। ग्राहम कहते हैं कि ऐसे निवेशकों को स्टॉक्स और बॉन्ड्स का मिश्रण रखना चाहिए और समय समय पर संतुलन बनाना चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर औसत रिटर्न से संतुष्ट रहता है और बड़ी हानि से बचना चाहता है।
दूसरा प्रकार है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये निवेशक ज्यादा मेहनत करने को तैयार होता है। ये कम लोकप्रिय, अनदेखी या गलत समझी गई कंपनियों को ढूंढता है। ये कंपनियां अक्सर अस्थायी परेशानी में होती हैं, लेकिन अंदर से मजबूत होती हैं। ग्राहम कहते हैं कि ये तरीका अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण मांगता है। ये हर किसी के लिए नहीं है। बिना तैयारी के एंटरप्राइजिंग बनने की कोशिश करना नुकसानदायक हो सकता है। ग्राहम डाइवर्सिफिकेशन यानी फैलाव पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि चाहे आप कितने भी सावधान हो, कुछ फैसले गलत होंगे। डाइवर्सिफिकेशन आपको इन गलतियों से बचाती है। अगर एक निवेश फेल हो जाए तो बाकी आपको बचा सकते हैं। ग्राहम कहते हैं कि सारी रकम एक ही शेयर में लगाना समझदारी नहीं है। वो मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों को पसंद करते हैं। कम कर्ज, स्थिर कमाई, लंबा इतिहास और नियमित डिविडेंड। उन्हें चमकदार कहानियों वाली कंपनियां पसंद नहीं है। वो बताते हैं कि पहले कई लोकप्रिय कंपनियां निवेशकों को निराश कर चुकी हैं, क्योंकि लोगों ने भविष्य की उम्मीद में बहुत महंगा खरीदा था। किताब में स्टॉक्स और बॉन्ड्स के संतुलन की भी बात की गई है। ग्राहम कहते हैं कि ज्यादातर निवेशकों को दोनों रखने चाहिए। वो कभी भी पूरी रकम सिर्फ स्टॉक्स में लगाने के पक्ष में नहीं है। संतुलन निवेशक को मुश्किल समय में शांत रहने में मदद करता है। पूरी किताब में निवेशक की मानसिकता पर जोर दिया गया है। डर और लालच सबसे बड़ी गलतियों की वजह है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। जब बाजार गिरता है तो वे घबरा जाते हैं। ग्राहम कहते हैं कि सफल निवेशक वही है जो भीड़ के उलट सोच सके। ग्राहम भविष्यवाणियों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी लगातार बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स भी अक्सर गलत होते हैं। निवेशक को सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में है, जैसे कीमत, विविधता और व्यवहार। किताब का सबसे मजबूत संदेश ये है कि बड़ी हानि से बचना सबसे जरूरी है। आपको असाधारण मुनाफे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बर्बादी से बचना है। चक्रवृद्धि तभी काम करती है जब आप टिके रहते हैं। किताब का स्वर शांत और व्यावहारिक है। ग्राहम कहते हैं कि निवेश उबाऊ होना चाहिए। अगर ये बहुत रोमांचक लग रहा है तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। शेयर को टिकट नहीं, बिजनेस की हिस्सेदारी की तरह देखिए। अंत में किताब ये सिखाती है कि आपको सबसे पहले खुद पर काबू पाना है। बाजार हमेशा भावनात्मक रहेगा, आपका काम है तर्क संगत रहना। अगर आपको इस तरह की सरल और गहरी किताबों की व्याख्या पसंद आई हो और आप निवेश को समझदारी से सीखना चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो पैसा तेज नहीं, सही तरीके से बढ़ाना चाहते हैं।